यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है। तो इमेज को जब हम लोग क्या करें कि इसकी ओपेसिटी को अगर हम लोग यहाँ पे कम करें तो यहाँ पे हमारी जो इमेज है ये मोर एंड मोर ट्रांसपेरेंट हो रही है, ठीक है। बट अगर हम लोग फिल के साथ प्ले अराउंड करेंगे तो अब देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो इमेज है वो बहुत अलग तरीके से बिहेव कर रही है, बजाय इसके कि वो ओपेसिटी जिस तरह हम लोग कम कर रहे थे ट्रांसपेरेंट होने की बजाय वो नीचे वाली इमेज के साथ ब्लेंड हो रही है और वो हमारे पास एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है जी बिफ़ोर, और ये उसके बाद है जी हमारे पास आफ्टर, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ें हैं क्या? बेसिकली हम लोग आज पढ़ेंगे ओपेसिटी एंड फिल। इन जनरल सर्कमस्टांसिस हमारे पास ओपेसिटी और जो फिल है वो सेम ट्रीट कर रहे होते हैं बिल्कुल। जैसे कि ओपेसिटी ट्रीट करेगी लेयर्स को ट्रांसपेरेंट कर देती है, सेम इसी तरह फिल जो है वो भी लेयर्स को ट्रांसपेरेंट कर देता है, ठीक है। तो अब इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक लैंडस्केप है, उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ टेक्स्ट को ऐड किया हुआ है, बट जो है वो टेक्स्ट जो है वो उतना रीडेबल नहीं है। अगर हम उसको रीडेबल करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक फिल लेयर जो है वो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे टेक्स्ट के और अपने बैकग्राउंड के। तो हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया, हम लोग एडजस्टमेंट लेयर के अंदर गए और यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये टॉप वाला जो सेक्शन है ये फिल वाला है। यहाँ पे हम लोग अपना एक सॉलिड कलर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग इसको ब्लैक लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अपना जो टेक्स्ट को प्रोमिनेंट करने के लिए हम लोग उसको थोड़ा सा ब्लैकिश लुक दे देंगे हमारा जो लैंडस्केप है उसको। तो यहाँ पे हम लोग अगर ओपेसिटी को जो है वो कम कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारे पास सेम वो चीज़ें जो है वो पिछली डार्क हो रही हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे इसको 50 सेट किया और हमारा जो बैकग्राउंड था वो डार्क हो गया। अब की बार हम क्या करते हैं, इसको 100 पे रखते हैं और हम अगेन हम लोग जो है वो फिल को 50 पे सेट कर लेते हैं। हम लोगों ने 50 पे जैसे सेट किया तो हमारे पास जो है वो सेम ट्रीट कर रहा है, जो कि ओपेसिटी जिस तरह से ट्रीट करी थी उसी तरह से हमारा फिल भी यहाँ पे ट्रीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन सिर्फ दो मेजर चीज़ें हैं जहाँ पे ओपेसिटी और जो फिल है वो बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट करते हैं। तो वो कौन से हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पास जितने भी हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं या ब्लेंडिंग मोड्स हैं, उनमें से अगर हम लोग किसी के साथ कुछ ऐसे ब्लेंडिंग मोड हैं जो डिफरेंट ट्रीट करते हैं ओपेसिटी के टाइम और फिल के टाइम और। अब हम देखते हैं कि वो हमारे पास कौन से ऐसे ब्लेंड मोड हैं जो डिफरेंट ट्रीट करते हैं, ओपेसिटी के टाइम और करते हैं और फिल के टाइम और करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है जो कि रूम में बैठी है। हम क्या करते हैं, सिंपली इस पे एक एडजस्टमेंट लेयर कोई भी सॉलिड कलर का फॉर एग्जांपल हम लोग लेके आ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वार्मर टाइप लुक देना चाह रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल इस कलर के साथ हम लोग जा रहे हैं। तो सिंपली जैसे ही हम लोग अपने ब्लेंडिंग मोड को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी नॉर्मल में था तो हमारे पास सेम वो जो कलर उसके ऊपर पड़ा हुआ था वो सेम हमें वैसे ही शो हो रहा है। तो इसको हम लोग ब्लेंड कराना चाह रहे हैं हमारी नीचे वाली लेयर के साथ, तो हम लोग अपना ब्लेंडिंग मोड चेंज करें। यहाँ पे डार्किंग वाली ये वाला जो ऊपर वाला ग्रुप है ये इमेज को डार्क कर देता है, और ये नीचे वाला जो हमारे पास ग्रुप है ये यहाँ पे उसको ब्राइट कर देता है। सिंपली हम लोग जैसे जैसे इसको चेंज करें तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्शन आ रहे हैं सामने, ठीक है। तो अब की बार हम लोग जाते हैं फिलहाल के लिए हार्ड मिक्स पे। हम लोग जैसे ही इसका ब्लेंडिंग मोड हार्ड मिक्स किया तो इसमें देखेंगे हमारे पास जो इमेज है हमारी वो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई और वो सारी ख़राब हो गई है। और हम लोग इजीली इसे देख भी नहीं पा रहे कि ये हमारे पास जो एक्चुअल इमेज थी वही है या और है। अब हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अपना सिंपली फिल को जो है वो डिक्रीज़ करें। तो ये देखेंगे हमारे पास जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता से। बट अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ इसको हम लोग फ़िलहाल के लिए 100 पे रख रहे हैं और अगर हम ओपेसिटी को अगर हम लोग यहाँ पे कम कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो लेयर है वो सिर्फ ट्रांसपेरेंट हो रही है, और कुछ नहीं हो रही, वो रिएक्ट नहीं कर रही हमारी जो नीचे लेयर पड़ी हुई है, मतलब जो कि हमारी मॉडल वाली लेयर पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब के लिए हम फ़िलहाल के लिए हम लोग इस फिल को जो है वो कम करें। आई थिंक सो यहाँ पे अगर हम लोग 23 पे कर दें तो ये हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की लुक आ गई है। ये हमारे पास है जी बिफ़ोर और ये हमारे पास है जी आफ्टर। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो कौन से ऐसे ब्लेंड मोड हैं जो डिफरेंट ट्रीट करते हैं ओपेसिटी के टाइम और फिल के टाइम और। तो सिंपली हम इसके लिए एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए मैं इस लेयर को हाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक जो है वो मैं अपना रेक्टेंगुलर लेके आ रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कौन-कौन से हमारे बेसिक ऐसे ब्लेंड मोड हैं डिफरेंट ट्रीट करते हैं। इसकी विड्थ मैं ये रख रहा हूँ 500 और 667 इसकी हम लोग हाइट रख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया रेक्टेंगल। इसको मैं कंट्रोल ए प्रेस करके इसको मैं अलाइन करना चाह रहा हूँ हमारे कैनवस के साथ।
तो सिंपली यहाँ पे मैंने इसको अलाइन कर दिया, ठीक है। अब इसी के हम लोग एक डुप्लीकेट लेते हैं और उसको हम लोग कर रहे हैं जी अपना लेफ्ट अलाइन। अब थोड़ा-सा समझाने के लिए इसका कलर हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए कलर लेके आ रहा हूँ, कुछ डार्क टाइप। और हम क्या करते हैं, हमारी जो लेफ्ट वाली साइड है इसके हम लोग फिल की जो है वो ओपेसिटी हम लोग कर रहे हैं जी। फिल की जो अमाउंट है उसको हम 40 कर रहे हैं और राइट वाली साइड में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग राइट वाली साइड वाली की जो ओपेसिटी वाला लेवल है उसको हम लोग 40 कर देते हैं। अभी आप देख रहे हैं इन दोनों रेक्टेंगल्स को मैंने सेलेक्ट किया और आपने देखना है कि ये ट्रीट कैसे कर रहा है हमारे उस ऑब्जेक्ट के साथ। सिंपली अभी ब्लेंड मोड नॉर्मल है हमारा, तो ओपेसिटी और जो फिल है वो सेम रिएक्ट करें जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके ब्लेंड मोड को जो है वो चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंट ट्रीट करेगा। ठीक है? हम लोग डिज़ॉल्व पे जा रहे हैं तो सेम बिल्कुल वैसे ही ट्रीट कर रहा है जैसे कि नॉर्मल में कर रहा था, मतलब ओपेसिटी में भी सेम ट्रीट कर रहा है, फिल के अंदर भी सेम ट्रीट कर रहा है। हम लोग डार्कर में गए हैं तो सेम ट्रीट कर रहा है, मल्टीप्लाई में गए हैं तो सेम ट्रीट कर रहा है। कलर बर्न की बार अगर हम लोग देखें तो ये हमारी जो लेफ्ट साइड है, जिसके अंदर हमारी जो थी ओपेसिटी लेफ्ट साइड में 40 थी, सॉरी फिल जो था हमारा 40 था और जो हमारा राइट साइड है उसके अंदर जो हमारा फिल है वो 40 है, ठीक है? तो अब यहाँ पे ये ट्रीट डिफरेंट कर रहा है इस वाले ब्लेंड मोड में कलर बर्न के अंदर। लीनियर बर्न के अंदर भी डिफरेंट ट्रीट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट और राइट। डार्क कलर में जो है वो सेम ट्रीट कर रहा है, लाइटन में भी सेम ट्रीट कर रहा है, स्क्रीन में भी सेम ट्रीट कर रहा है। कलर डॉज के अंदर यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। लीनियर डॉज ऐड के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। लाइट कलर के अंदर हमारे पास सेम ट्रीट कर रहा है। ओवरले के अंदर जो है वो हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो सेम ट्रीट कर रहा है। सॉफ्ट लाइट में हमारे पास सेम ट्रीट कर रहा है, हार्ड लाइट में सेव कर रहा है। विवर्ड लाइन में हमारे पास यहाँ पे ये डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। लीनियर लाइट में हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। इन लाइट के अंदर हमारे पास सेम ट्रीट कर रहा है। हार्ड लाइट के अंदर हमारे पास ये डिफरेंट ट्रीट कर रहा है। और यहाँ पे जो है हमारा डिफरेंस है, इसके अंदर ये हमारे पास डिफरेंट ट्रीट कर रहा है और बाकी जगह पे हमारे पास सेम फिल और ओपेसिटी सेम ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा ये हमारे पास 8 ऐसे ब्लेंड मूड्स हैं जिनमें ये चीज़ें डिफरेंट ट्रीट करती हैं फिल के साथ और ओपेसिटी के साथ। इनको यूज़ करते हुए हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो बहुत उम्दा शेप दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए मैं इन दोनों लेयर्स को जो है वो हाइड कर रहा हूँ और ये लेयर जो हम लोगों ने अपनी इससे पहले एडजस्ट की थी, उसका जो ब्लेंडिंग मोड था हम लोगों ने रखा हुआ था हार्ड मिक्स, और हार्ड मिक्स एक ऐसा ब्लेंड मोड है जो उन 8 में से मिस्टीरियसली ट्रीट कर रहा होता है हमारी लेयर के साथ और वो अंडरलाइन लेयर के साथ ट्रीट कर रहा होता है। ठीक है? अभी के लिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग जो हमारा ये इफ़ेक्ट जो आया हुआ है, हमारा इस इमेज को इसने ज़्यादा वार्म कर दिया हुआ है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा इफ़ेक्ट है, ये हमारी जो डार्क वाली साइड है, इससे हम लोग इसको थोड़ा-सा हटाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास ब्लेंड इफ का। तो ब्लेंड इफ बेसिकली क्या काम करता है, वो भी हम लोग अभी देख लेते हैं। इस पे हम लोगों ने सिंपली जो है वो डबल क्लिक किया, तो ये हमारे पास लेयर स्टाइल जो है वो ओपन हो गया है। अभी आप देख रहे हैं कि हमारी ये जो कलर वाली लेयर है, ये हमारे टॉप पे पड़ी हुई है। फिल वाली जो लेयर है, इसके नीचे हमारी लेयर पड़ी हुई है ऑब्जेक्ट पे, जिस पे हमारा ये आपस के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं कलर्स। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम लोग हमारी नीचे वाली लेयर के अंदर से इसकी डार्क वाली साइड से जो है वो इफ़ेक्ट जो है वो रिमूव करना चाह रहे हैं। तो सिंपली हम लोगों ने क्या करना है, इसकी जो हमारे पास अंडरलाइन लेयर वाला ऑप्शन है, इसको हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली जो है वो हम लोग डार्क एरिया साइड से इफ़ेक्ट खत्म करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डार्कन वाली साइड से इसको राइट साइड पे मूव कर देंगे, लाइक ब्राइटनेस वाली साइड पे कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, हमारे पास मूव कर रहा हूँ, तो हमारे पास ये जो इस जगह पे आप देख रहे हैं कि इफ़ेक्ट जो है वो यहाँ से ख़त्म हो रहा है। और सेम अगर हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग अपना इस इफ़ेक्ट को ख़त्म करें ब्राइट वाली साइड से, तो हम लोग सिंपली उस तरफ को डार्क वाली साइड पे इसको मूव करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे ये मूव ख हो रहा है और साथ-साथ जो है वो इस जगह से हमारा इफ़ेक्ट जो है वो भी रिमूव हो रहा है। ठीक है? तो सिंपली हम लोग क्या चाह रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी डार्क वाली साइड को रिमूव करना था, हम लोगों ने इसको यहाँ पे रिमूव कर दिया। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं जो हमारी ट्रांज़िशन हो रही है वो स्मूथ नहीं हो रही। तो इसको स्मूथ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस पे आके ऑल्ट को प्रेस करेंगे। तो जैसे हम लोग ऑल्ट पे प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास स्प्लिट हो जाएगा 2 पार्ट्स के अंदर। तो हम लोग इसका जितना ज़्यादा फ़ासला बढ़ा देंगे, तो हमारी जो ट्रांज़िशन है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है? सबसे पहले हमारे पास हम लोग इसको ख़त्म किया और इसको हम लोग यहाँ पे हिट ओके कर रहे हैं। ठीक है? तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये था हमारा बिफ़ोर और ये था हमारा
आफ्टर, ठीक है? बिल्कुल थोड़ा-सा डिफरेंस है, बट उस डिफरेंस की वजह से हमारे पास जो है वो चीज़ें प्रोमिनेंट हो रही हैं और हमारी जो इमेज है वो बहुत अच्छी बन रही है, ठीक है? अब अगर हम थोड़ी-सी और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बेसिकली कि हमारे पास ब्लेंड इफ करता क्या है, अगर हम लोग अपना इफ़ेक्ट जो है वो डार्क वाली साइड से ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हम लोग इसको डार्कर वाली साइड से क्लियर कर देंगे। अगर हम अपना वाइट साइड से करना चाह रहे हैं तो वो हिसाब से वो हमारे पास जो इमेज के ब्राइट पार्ट होंगे उससे वो इफ़ेक्ट रिमूव कर देगा। थोड़ा-सा मज़ीद हम ब्लेंड इफ को ही पढ़ते हैं। हम लोगों ने एक सिंपली यहाँ पे लेयर ली, उस पे हम लोग अप्लाई करते हैं जी अपना ग्रेडिएंट कोई भी। हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट को अप्लाई कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के साथ जो हमारी नीचे वाली इमेज है, हम उसके साथ नहीं कुछ भी करें, हम लोग सिर्फ़ ब्लेंड इफ के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करना चाह रहे हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और इसकी हम लोग लेयर स्टाइल के अंदर आ गए। तो ये देखिए हमारे पास बेसिकली क्या है, पहले तो हमने किया था कि हम लोग अपनी नीचे वाली लेयर के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे। बट अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हमारी जो करंट लेयर है, उसी के साथ इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है? सिंपली मैंने कहा था कि अगर हम लोग ब्लैक को मूव करेंगे तो हमारे पास जो हमारा डार्कन पार्ट है हमारे उस इमेज का, वो रिमूव हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अगर हम इसको रिमूव मूव करें इस तरफ राइट को, तो हमारे पास जो डार्कन पार्ट है वो रिमूव हो रहा है, और अगर हम लोग यहाँ पे ब्राइटन वाला साइड को देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो ब्राइट पार्ट है हमारा जो कि वो रिमूव हो रहा है, ठीक है? तो सेम इसी तरह अगर हम लोग यही इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं अपनी निचली लेयर के साथ, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इस जगह को मूव करना लग जाएँगे। अंडरलाइन लेने वाली पैडल को जो है वो हम लोग मूव करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास ब्लेंड इफ। तो ब्लेंड इफ को हम लोग यूज़ करते हुए और हमारी इस तरह की जो फिल और ओपेसिटी को हम लोग यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये पहली कंडीशन थी कि हमारे पास जो हमारा ब्लेंड मोड है, वो डिफरेंट ट्रीट कर रहा होता है हमारे अ, ब्लेंड मोड के साथ, और सेकंड वाले जो ऑप्शन है, वो किस तरह से हमारे पास डिफरेंट ट्रीट करता है, वो जी हमारा लेयर स्टाइल। अब लेयर स्टाइल क्या है? लेयर स्टाइल को देखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इमेज को लेके आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक वॉल है, कंक्रीट की वॉल है, तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग सिंपली जो है वो इस पे टेक्स्ट को अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट पे अप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास यहाँ पे एक लेयर खुद ही ऑटो जनरेट हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, तो ये हमारे पास कंक्रीट की वॉल है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक वॉल है, तो हम लोग इस पे कुछ इफ़ेक्ट देना चाह रहे हैं अपने टेक्स्ट को, मतलब लेयर स्टाइल के साथ हम लोग देखेंगे कि हमारा ये जो फ़िल और ओपेसिटी वो किस तरह से ट्रीट करती है। तो सिंपली हम इसको इसका नाम भी रख देते हैं जी, इसको टेक्स्ट को हम देते हैं जी टेक्स्ट इफ़ेक्ट, ठीक है? सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे इसको टेक्स्ट इफ़ेक्ट का नेम दे दिया, और हम लोग जो है वो इसका कलर जो है वो फ़िलहाल के लिए ब्लैक कर रहे हैं ताकि हमें नज़र आता रहे। हम लोगों ने यहाँ पे इसका कलर जो है वो ब्लैक किया। ओपिन्स था, हम लोग इसको थोड़ा-सा जो एक्स्ट्रा बोल्ड पे चले ले जाते हैं। एक्स्ट्रा बोल्ड या यहाँ पे बोल्ड, और इसको हम लोग थोड़ा-सा बड़ा भी कर रहे हैं। तो जैसे ही मैंने इसको बड़ा किया तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करके इसको जो है वो अलाइन कर रहा हूँ हमारे उसके कैनवस के साथ, ठीक है? तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे हमारा टेक्स्ट बड़ा हो गया तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली अगर हम लोग इसका जो है वो ओपेसिटी को यहाँ पे कम करें, तो ये हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट है ये ट्रांसपेरेंट हो रहा है। सेम इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे अपने फिल को जो है वो कम करें, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो हमारा टेक्स्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रही है, हमारी जो वो लेयर है, वो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग सिंपली जो है वो एक इफ़ेक्ट ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट लेयर हम लोग ऐड करेंगे इस पे। तो अभी मेबी आप लोग इस बात को लेके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ओपेसिटी और जो फ़िल है वो सेम है, जिस तरह ब्रश के पास हमारे पास ब्रश में यहाँ पे ओपेसिटी और फ़्लो होता है। तो आप लोग इस बात को ज़हन में रखें कि हमारे पास ये जो ब्रश का ओपेसिटी और फ़्लो है, ये टोटल डिफरेंट क्लास है। ये टोटल डिफरेंट से तरीके से रिएक्ट करती है। बट जो हमारे पास यहाँ पे है जी ओपेसिटी और फिल, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है? अभी के लिए हम लोग जो कर रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं जी अपना ओपेसिटी और फिल जो कि लेयर्स की होती हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपली हम लोग ने यहाँ पे अपने टेक्स्ट को जो है फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग यहाँ पे डबल क्लिक करें, इसके जो लेयर स्टाइल के अंदर हम लोग जा रहे हैं, उस डायलॉग बॉक्स के अंदर जा रहे हैं, तो सिंपली यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये काफ़ी चीज़ें हैं जिस तरह हम लोग इस पे चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। मतलब ये हमारे सारे लेयर स्टाइल्स हैं जो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉप शैडो को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा ड्रॉप शैडो हमें नज़र आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डिस्टेंस जो है वो थोड़ा-सा कम कर देते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसका स्प्रेड बढ़ा रहा हूँ ताकि हमारे पास चीज़ें हमें नज़र आ रही हों कि वो किस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। ओपेसिटी को मैं फिलहाल के लिए थोड़ा-सा बढ़ा रहा हूँ। बेसिकली यहाँ से हम लोग इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने ड्रॉप शैडो का कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं। रेड देना चाह रहे हैं रेड दे लें, ब्लैक या जो भी आप देना चाह रहे हैं वो आप जहाँ से दे सकते हैं। ये बेसिकली डिस्टेंस है कि हमारे पास ये डिस्टेंस कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे कि मतलब हमारे मेन टेक्स्ट से हमारा जो ड्रॉप शैडो है वो कितने फासले पे होगा, ठीक है? और ये हमारे पास स्प्रेड है वो कितना फैलेगा हमारा। तो ये साइज़ है जी, उसका साइज़ क्या होगा हमारे उस ड्रॉप शैडो का, ठीक है? तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अगर हम लोग कुछ नॉइज़ वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं उसके साथ तो यहाँ से हम लोग वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है? और ये चीज़ है जी ग्लोबल लाइट, बेसिकली ग्लोबल लाइट में सीन ये है कि हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने एक ड्रॉप शैडो ऐड किया, हम लोग एक ड्रॉप शैडो और ऐड करना चाह रहे हैं। तो येस हम लोग एक से ज़्यादा ड्रॉप शैडो ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोगों ने एक और ड्रॉप शैडो ऐड किया है, तो हम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगर सब हमने यूज़ ग्लोबल लाइट को जो है वो यूज़ किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग सेकंड ड्रॉप शैडो पे हैं, इसका हम लोग स्प्रेड थोड़ा-सा जो है वो अ, कम कर देते हैं और जो है स्प्रेड थोड़ा-सा बढ़ा देते हैं और एक सॉफ्टन टाइप जो है वो इस पे हम लोग इफ़ेक्ट दे रहे हैं। तो अब हम लोग जैसे ही डिस्टेंस को जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे ग्लोबल लाइट यूज़ किया और जैसे ही हम लोग एंगल को चेंज करेंगे, तो हमारे पास जो है वो इफ़ेक्ट दोनों इफ़ेक्ट जो है वो सेम हमारे ऐड होते रहेंगे, ठीक है? तो हम भी के लिए हम लोग एक इफ़ेक्ट जो है वो डिलीट कर रहे हैं। सिंपली हम लोगों ने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे डिलीट कर दिया, तो हमारा एक इफ़ेक्ट जो है वो डिलीट हो गया। तो ये टेक्स्ट मैंने इस पे जो है इफ़ेक्ट ऐड कर दिया है। मैं इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग चाह रहा हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे डबल क्लिक किया सिंपली हमारे ड्रॉप शैडो पे था, इसका हम लोग स्प्रेड थोड़ा-सा कम करते हैं। डिस्टेंस जो है वो थोड़ा-सा और कम करते हैं और जो है वो साइज़ मेबी आई गेस यहाँ पे ठीक है और मल्टीप्लाई हमारे पास डार्कन होता है तो ठीक है हम लोग इसको मल्टीप्लाई पे रख रहे हैं। तो अब की बार अगर हम लोग क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि अगर हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे तो ये ओवरऑल हमारा जो है वो टेक्स्ट जो हमारा टॉप पे था और जिस पे हम लोगों ने इफ़ेक्ट अप्लाई किया था, वो सबको जो है वो ट्रांसपेरेंट कर रहा है। भी बट अगर हम लोग यहाँ पे फिल जो है वो कम करें, डिक्रीज़ करें तो उसने क्या किया सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे देखा है ये हमारा जो लेयर स्टाइल था वो हमारा सेम का सेम है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई। बट जो हमारा उस पे कलर था वो हमारा चेंज हो गया हुआ है, ठीक है? अब हम लोग रियल टाइम में उसको एक बहुत अच्छी लुक दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने इसको देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे कि वॉल के ऊपर चीज़ें प्रिंट हुई हुई हैं या कुछ इस तरह का। हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक किया, इसको हम लोग थोड़ा-सा और अच्छा करने के लिए हम लोग इम्पोज़ करते हैं इसको या ओपेसिटी को हम लोग इसकी कम ज़्यादा कर देते हैं जी। उसके बाद इसका जो है वो बोस पे हैं हम लोग बाय द वे अब एक मिस्टेक मैंने अभी आपके सामने की वो आप लोगों ने नहीं करनी। हम लोगों ने यहाँ पे ब्लेंडिंग ऑप्शन के अंदर क्लिक किया हुआ था। तो हमारे पास ये जो सारी चीज़ें थी ये हमारी प्रॉपर्टीज़ थी वो ब्लेंडिंग ऑप्शंस की निकल रही थी। तो अगर हम लोग यहाँ पे अभी इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ में जाना चाह रहे थे इम्पोज़ और बेवल के अंदर। बट हमारा ये सिलेक्ट नहीं था बट ये चेक था लेकिन सिलेक्ट नहीं था। तो आपने क्या करना है सिंपली पहले इसको हम लोगों ने सिलेक्ट करना है उसके बाद इस यहाँ पे इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज़ वो हमारे पास शो हो जाएँगी, ठीक है? हम इसका जो है वो डायरेक्शन वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, ठीक है? इसकी हम लोग डेप्थ को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि हम लोगों ने इसकी डेप्थ को वो कितना को रखना है, आई थिंक सो यहाँ पे 32 इज़ इनफ। तो हम लोग क्या करते हैं इसकी जो साइज़ है वो थोड़ा-सा जो है वो डिक्रीज़ करें, ठीक है? यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारी जो लाइट है वो टॉप से आ रही है तो इसको हम थोड़ा-सा जो है वो अ, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, ठीक है? और अगर हम लोग उसको डाउन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं तो डाउन कर लें। जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं आप जो चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से इसका प्ले अराउंड कर सकते हैं। क्योंकि आप अगर चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करेंगे तो ही आप लर्न करेंगे क्योंकि फ़ोटोशॉप या कोई भी टूल जिस पे आप काम करें वो कभी भी आपका कुछ भी करने से वो ख़राब नहीं हो जाएगा। अगर ख़राब होगा भी तो हम लोग उसको सही कर सकते हैं। इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सिंपली चीज़ें के साथ प्ले अराउंड करना है। मैंने भी जितनी भी चीज़ें लर्न की हैं मैं चीज़ें के साथ प्ले अराउंड करता रहता होता था। और सीखता रहता था साथ-साथ। आप लोगों ने भी सेम यही चीज़ ही करनी है कि आप लोगों ने चीज़ें लर्न करनी है और अपनी तरफ से आपने
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी नया ऑप्शन है, आप स्ट्रोक यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आप इनर शैडो ऐड करें, कुछ भी करें, आप प्ले अराउंड करें और चीज़ों को लर्न करें। क्योंकि अगर आप लोग इन चीज़ों के साथ प्ले अराउंड करेंगे, इन चीज़ों को लर्न करेंगे, देन ही आप सीख पाएँगे और वो चीज़ें आपको भूलेंगी भी नहीं, जो आप अपने एक्सपीरियंस से करेंगे या इस तरह की अगर आप लोग कुछ अपनी मर्ज़ी से क्रिएटिविटी लाना चाहेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हम लोगों ने आज की क्लास के अंदर 2 मेजर चीज़ें सीखी हैं। बेसिकली ओपेसिटी क्या होती है और फिल क्या होती है और ये दोनों डिफरेंट ट्रीट करते हैं किस सर्कमस्टांसेस के अंदर। तो सबसे पहली जो चीज़ थी उसके अंदर ये डिफरेंट ट्रीट करते हैं वो है जी हमारे पास जो है वो हमारे ब्लेंडिंग मोड्स हैं। तो वो 8 ब्लेंडिंग मोड्स ऐसे हैं जिसके साथ ये हमारा जो है वो ओपेसिटी और फिल जो डिफरेंट ट्रीट करता है। और दूसरी चीज़ जो थी वो थी हमारे पास ये हमारी जो लेयर स्टाइलिंग है उसके अंदर जो हमारा फ़िल है और जो हमारी ओपेसिटी है ये डिफरेंट ट्रीट कर रहे होते हैं, ठीक है? होपफुली आपको ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का जो है वो लाज़मी आप लोगों ने प्रेस करना है ताकि आने वाली हमारी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।